हेलो दोस्तों, आपका हिस्ट्री ऑडियो में स्वागत है। तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीन वर्ड यानी कि यूनानी शब्द से हुई थी, जो हिस्टोरिया नामक शब्द से लिया गया है। और हिस्टोरिया नामक शब्द हेरोडोटस नामक व्यक्ति ने दिया था, जो हिस्टोरिका बुक से लिया गया है। इसी की वजह से फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। हम हिस्ट्री 3 पार्टों में पढ़ते हैं, जिसके 3 स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम 5 चीज़ें मिली थी हमको, उसको डिस्कस करेंगे। अवशेष, स्मारक, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ। जिसमें अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, स्मारक आगरा का ताजमहल व अन्य इमारतें, अभिलेख पत्थर व धातुओं पर कुछ स्मारक मूर्तियाँ, और चौथा है सिक्के जैसे ताम्र युग। 5वां है मूर्तियाँ, जिसमें हम मूर्तियों का विवरण पढ़ेंगे। जो अभिलेख है वे भारत में सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख है, जिनको 1837 में जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था, जो एक इतिहासकार थे। दूसरा पार्ट है इसका साहित्यिक स्रोत, जिसके 2 पार्ट हैं: धार्मिक, गैर धार्मिक। पहला पार्ट है धार्मिक, जिसमें रामायण, महाभारत और वेद आदि को पढ़ेंगे। दूसरा है गैर धार्मिक, जिसमें चाणक्य का अर्थशास्त्र, कालिदास की अभिशकुंतला और पतंजलि जैसे गैर धार्मिक ग्रंथ हैं। और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो ये था हमारा हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। लेकिन हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 भागों में पढ़ा जाता है। पहला भाग है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। पहले हम डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत का इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारत 3 भागों में है: प्रागैतिहासिक, अधऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो प्राचीन भारत का पहला पार्ट है प्रागैतिहासिक काल। इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये वो काल है जिसके अवशेष हैं, परंतु लिखित जानकारी हमको इसकी नहीं मिली, यानी कि इसकी कोई सभ्यता नहीं थी। दूसरा था जो अधऐतिहासिक काल, वो काल जिसमें हमको अवशेष तो मिले और लिखित जानकारी भी मिली, परंतु हम उसको पढ़ नहीं पाए। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसके अवशेष भी है, लिखित जानकारी भी है, और उन सब को इतिहासकारों द्वारा पढ़ लिया गया है। तो ये 3 थे प्राचीन भारत के। और इसका पहला पार्ट था जो प्रागैतिहासिक काल, वो सबसे लंबा काल रहा। उसके 2 पार्ट हैं: पाषाण युग, ताम्र युग। और पाषाण युग सबसे लंबा युग था, इसलिए इसके आगे जाके 3 पार्ट बन गए। तो तीसरे पाषाण युग के 3 पार्ट थे। पहला पार्ट था पूरा पाषाण काल, दूसरा पार्ट था मध्य पाषाण काल, और तीसरा था नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसमें हम जानवरों का शिकार, और मध्य पाषाण काल जिसमें पशुपालन, और नव पाषाण काल जिसमें खेती बाड़ी का आविष्कार हुआ था, और नव पाषाण काल में ही लिपियों का आविष्कार हुआ था, जो हम डिस्कस करेंगे। और अब हम इनके ईस्वी के हिसाब से जानते हैं कौन सा किस ईस्वी से शुरू हुआ था। यानी कि अब अगर 2021 है तो इससे पहले 2000 थी, उससे पहले 1000, उससे पहले 500, उससे पहले 100, फिर 0। और उसी टाइम जब 0 साल था, उसी टाइम बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जो हम बर्थ ऑफ क्रिस्ट 0 ईस्वी में हुआ था, उसी टाइम से कैलेंडर चला था। तो बर्थ ऑफ क्रिस्ट, इसका जन्म हुआ था इजराइल के बेतलम नामक स्थान पे हुआ था, जो इसकी राजधानी थी। तो उसके जन्म से पहले जो साल थे उनको बीसी के हिसाब से जाना जाता है, जैसे 100 बीसी, 500 बीसी, 1000 बीसी, 2500 बीसी, और उससे पहले इन्फिनिटी बीसी। यानी कि हम कुछ हद तक जानते हैं, जैसे कि 2500 बीसी में हमको सिंधु सभ्यता, और 1000 बीसी में आर्यों का आगमन का पता चला था। तो बीसी की फुल फॉर्म यानी कि ईस्वी पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। और जो ये 0 वर्ष से पहले की है, उसके बाद वाले को हम, जैसे कि अब 2021 है तो इसको 2021 एडी बोलेंगे, एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। और
इंग्लिश में बोलते हैं इसको CE कॉमन एरा, और ईसवी पूर्व को इंग्लिश में बोलते हैं BCE बिफोर कॉमन एरा। और इस प्रकार से हमने प्राचीन भारत के प्रथम भारत प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया है। और इसका दूसरा भाग था ऐतिहासिक काल, जिसको हम वो काल बोलते हैं जिसमें हमको अवशेष तो मिल गए थे लेकिन लिखित जानकारी अभी तक नहीं मिली थी। मिल तो गई थी परंतु उसको पढ़ नहीं पाए थे। तो क्योंकि इस टाइम ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यता हुई थी जो 2500 BC से 1700 BC के बीच हुई थी, और एक दूसरी सभ्यता वैदिक सभ्यता हुई थी जो 1500 BC से 600 BC तक हुई थी, जो फ्रॉम सेंट्रल एशिया में है। BC का मतलब यानी कि हम इसमें जो गणना करेंगे ईस्वी की वो बैक साइड होगी, और ईस्वी AD में आगे की साइड, यानी कि 2021 के बाद 2022, 2023। और लेकिन BC में पढ़ेंगे तो 100 BC, 500 BC, 499 BC, इस प्रकार से। तो प्राचीन भारत का तीसरा पार्ट था ऐतिहासिक काल, जिसमें हमें अवशेष भी मिले, लिखित जानकारी भी मिली और उन सबको पढ़ लिया गया था। और इसी प्रकार से इंडियन हिस्ट्री का पहला पार्ट था प्राचीन भारत, इसको हमने पढ़ लिया। अब इसका दूसरा भाग है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जो 1712 AD से 1707 AD तक रहा। तो मध्यकालीन भारत में क्या हुआ, इसके अंदर मुस्लिम शासक आए और मुस्लिम शासक दो पार्टों में बटे, दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत थी वो 1206 AD से 1526 AD तक चली, और जो मुगल शासक थे यानी कि सल्तनत वो 1526 से 1707 तक चले। और इसी प्रकार ये मध्यकालीन भारत है दो भागों में बटा। जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें शुरुआत में आया गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश, और चौथा था सैयद वंश, और पांचवा था लोधी वंश। आगे जाके हम इनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। जो मध्यकालीन भारत का दूसरा पार्ट था मुगल सल्तनत, जो 1526 से 1707 ईस्वी के बीच हुआ। इसमें भी स्टार्टिंग में जो मुगल शासक थे बाबर, उसके बाद उनका बेटा हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब आए थे। इसी प्रकार से जो भारतीय इतिहास का तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत, उसमें जो मध्यकालीन भारत था वो चला था 1712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, और उसके बाद आधुनिक भारत है जो मॉडर्न इंडिया है वो 1707 से 1947 तक चला। जो 1707 है यानी कि मुगलों का जाना और अंग्रेजों का उत्कर्ष आना। 1857 जो रिवोल्ट हुआ थे और 1885 कांग्रेस की गठन हुआ था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए थे, और 1947 में आप सबको बताइए हमें आज़ादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए थे। और कुछ मुख्य बातें भी है इसमें जो आपके लिए पॉइंट ऑफ एग्जाम से मायने रखती है, जैसे कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी अलेक्जेंडर, और जो इंडियन म्यूजियम है वो कोलकाता में है हिस्ट्री का, और नेशनल म्यूजियम है वो दिल्ली में है, और एक और है शाहजहां म्यूजियम जो हैदराबाद में है। और दोस्तों ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे हम आपको ऑडियो में सब कुछ देंगे, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सभी सब्जेक्ट जहाँ तक होंगे। और हमारे चैनल पे आपको ऑडियो बुक हिंदी या इंग्लिश में कौन सी नॉवल वगैरह जैसे कि रामायण, सब कुछ, महाभारत और बहुत सी चीज़ों के इतिहास वगैरह पढ़ेंगे। आपको आपका टाइम भी बचेगा, आपके साथ के साथ आप कुछ काम भी कर सकते हो और ऑडियो भी सुन सकते हो, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।